जय हिंद फ्रेंड्स। ज्योग्राफी की क्लास 1 शुरू कर रहे हैं। कंप्लीट ज्योग्राफी सारे स्टेट पीसीएस और एसएससी रेलवे आपके जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सब में आएगी एक्सेप्ट यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है ज्योग्राफी। ये दो शब्दों से बनती है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी, यानी कि इसमें हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अर्थ की शेप क्या है? जियोड है। कोई बोलेगा सर्किल है, सर्कुलर है, नहीं, जियोड। जियोड मतलब ये अर्थ जो है ये ऐसे है, लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ पे दब रही है, यहाँ पे बल्ज है, ठीक है, और यहाँ पे भी बल्ज है, परफेक्ट गोलाई नहीं है, तो इस शेप को जियोड बोलते हैं, GEOID। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चीज़ से। अब अर्थ जो है इसमें कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? भाई कॉन्टिनेंट्स है इसमें 7, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि बड़े से छोटा अरेंज करो। कॉन्टिनेंट 7 कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा आपके, ठीक, जो ये एशिया है, ये एशिया है, इसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप एक बार इसकी ट्रिक देख लें। यहाँ पर क्या है? असफ गया नासा। असफ यानी कि AS से क्या हो गया? एशिया। AF से क्या हो गया? अफ्रीका, यानी कि एशिया ये रहा, इधर आप गौर करें, अफ्रीका इधर आता है थोड़ा सा अपने एशिया से नीचे होके, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर अफ्रीका से निकलती है। तो असफ गया नासा, गया को भूल जाओ, नासा मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आता है साउथ अमेरिका। तो ये 4 आपको मैंने क्रोनोलॉजिकली बता दिए हैं। असफ गया नासा, ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इंडिया का एरिया। अब इंडिया पे आ जाओ। इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधे एरिया पूछता है। और इंडिया में जो एरिया है वो वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है? 2.4% ऑफ वर्ल्ड। तो इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए। 8 का टेबल सबको आता होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 होता है, ठीक है। तो 24 का ये आ गया 24, बीच में पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही ऊपर चलो, 8 3 24, 8 4 32 होते हैं, तो 32 ना लिख के बीच में पॉइंट लगा दिया 3.2। तो 8 3 24 और 8 4 32। तो ये इंडिया के एरिया का परसेंटेज हो गया और वर्ल्ड, और ये इंडिया का एग्जैक्टली एरिया हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमारा अर्थ है, यहाँ हमारा प्यारा भारत है, ये एशिया में आता है, इधर नॉर्थ अमेरिका। एशिया से आप इधर चलेंगे तो यूरोप आएगा, और इधर चलेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे इधर नीचे साउथ अमेरिका है। सिर्फ साउथ अमेरिका इधर चलेंगे, ये आ जाएगा अफ्रीका, जहाँ से 0 डिग्री निकलता है। फिर इधर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, और इधर आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये हमने पहले भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कॉन्टिनेंट वाइज तो आता ही है कि बड़ा कौन छोटा कौन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कंट्रीज़ को अरेंज करो एरिया वाइज, सबसे बड़ा कंट्री कौन, सबसे छोटा कौन। तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक समझ लीजिए। रुक चीन अब आ, यानी कि हमारी जो चीन से लड़ाई हो गई 1962 में, उस टाइम हम तैयार नहीं थे, तो चीन ने हमें हरा दिया और हमारा एरिया कब्जा कर लिया। फिर हमने 5 साल तैयारी कर ली अच्छी करके, और 1967 में हम पूरी तरीके तैयार हो गए। 62 में हम उससे बोले रुक जा चीन, रुक चीन, और फिर 67 में हम उससे बोले अब आ। तो रुक चीन अब आ, इसकी ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ, रुक चीन अब आ। तो रुक से मतलब सबसे बड़ा रूस, सबसे बड़ा देश रूस है। ये यहाँ पर पूरा रशिया आता है, इधर ऊपर इंडिया के जो ऊपर है यहाँ पर, एक मिनट, इधर ये जो पूरा एरिया है ना, ये रशिया आता है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, ठीक है। रुक का मतलब कनाडा, ठीक है। तो रुक कैसे हो गया? कनाडा। उसके बाद चीन, चीन से चीन हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ मतलब अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, यहाँ पर है। ब आ यानी कि ब से हो गया ब्राज़ील, ब्राज़ील यहाँ पर है, साउथ अमेरिका में आता है। अब आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये 6ठे नंबर का हो गया। तो रुक चीन अब आ, ये हो गए 6। 7वें पे हमारा इंडिया है खुद, ठीक। 7वें पे कौन है? इंडिया। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा। अब 7वें तक तो लोग रट लेते हैं। इंडिया के जस्ट बाद कौन सा आता है ये भी आपको गौर करना है, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहीं है, इसके बराबर में। आपका ये जो ब्राज़ील है ना, इधर आप आइए मैप पर, ये यहाँ पे ब्राज़ील है और यहाँ अर्जेंटीना है। ये पूरा कोस्ट के बराबर में पतला सा देश है ऐसे करके, ठीक है। इधर सब ओशियन है पूरा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इस एरिया पर फोकस करेंगे, क्या मैटर है यहाँ, क्या चल रहा है।
ये हमारी अर्थ हो गई पूरी। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, NH मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ये जो अर्थ है इसको हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। वैसे कोई लाइन खींची भी नहीं है ऑफिशियली, ये हम यहाँ पे इमेजिनेबल लाइन खींच देते हैं। ऊपर वाला हेमिस्फेयर हम बोलते हैं एक हेमिस्फेयर ये हो गया, एक हेमिस्फेयर ये हो गया। तो जो हेमिस्फेयर नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, जो साउथ की तरफ है वो साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 2 हेमिस्फेयर्स, ये साउदर्न और ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थन। ठीक, हमारा जो इंडिया है प्यारा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और उसमें भी अब दूसरी चीज़ गौर करने की, नॉर्थ हेमिस्फेयर के ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पॉइंट, और साउदर्न हेमिस्फेयर का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सीधी लाइन जाती है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री कहो, ग्रीनविच कहो, या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहो। इसको हम ग्रीनविच भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्रीनविच नाम का शहर है इंग्लैंड का, वहाँ से निकलती है। अब पहले 1947 से पहले की कहानी है। अंग्रेज़ों का शासन था पूरे दुनिया में अधिकतर देशों पर, और अंग्रेजी साइंटिफिक स्टडीज़ में आ गए थे। तो इन लोगों ने अपने शहर से ही गुजार के लाइन बना दी, बोले यहीं से चलेगी पूरी दुनिया का टाइमिंग जोन। तो 0 डिग्री कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या है? इंग्लैंड का शहर है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से होता है, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। इसके इधर जितने भी देश हैं वहाँ, क्योंकि सूरज यहाँ पे निकलता है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सूरज है, तो यहाँ से रेज निकलती हैं। तो पहला सूर्य उदय यहाँ पे होता है इस एरिया में। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, हमारा सन कहाँ पर है? ये सन है, इसकी रेज ऐसे ऐसे पड़ती हैं। तो पहला सन की रेज इस एरिया में पड़ेगी, तो यहाँ पहले सूर्योदय होगा। तो इस इलाके में हमेशा पहले सूर्योदय हो जाता है, ये इलाका थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो जब ये 0 डिग्री ग्रीनविच हमने बना दी, तो यहाँ मानिए अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? तो यहाँ जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे ये पॉइंट आगे होगा क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पहले ही पड़ चुकी है, यहाँ दिन निकल चुका है, आगे पड़ेगी तब दिन 0 डिग्री पे निकलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रीनविच जो लाइन है उसके ईस्ट में वो हमेशा जो भी पॉइंट होगा, लोकेशन जो भी हो, वो आगे चल रही होगी, उसकी टाइमिंग आगे होगी। जैसे इंडिया जो है 0 डिग्री, अगर लंदन में 0 बज रहे हैं यानी कि रात के 12 बज रहे हैं 00, तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे सुबह के, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इक्वेटर हमने बता दिया 0 डिग्री है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ को इक्वल काटता है। मेरिडियन हमने समझ ली 0 डिग्री, ये बेसिकली टाइमिंग के लिए हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ये इक्वली काटती है ईस्ट एंड वेस्ट को, इस पोर्शन और इस पोर्शन को इक्वली काट देती है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, रुक चीन अब आ, ये हमने समझ लिया है। ये ट्रिक आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है याद करने के लिए। अब आगे हम इंडिया पे बढ़ते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़। आप बोलेंगे सर ये क्या कह रहे हैं? 121 करोड़ है 2011 सेंसस के हिसाब से। गवर्नमेंट ने अभी, मोदी जी ने नोटिफाई करा है कि सेंसस होगा 2026 में और तुम्हारा 26 या 27 में। ठीक है, तो वो जब होगा तब होगा। फिलहाल जब तक वो नहीं होता है हम लोग 11 के सेंसस का डेटा यूज़ करेंगे। तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 21 में होना था, मगर कोरोना आ गया तो दिक्कत हो गई, तब से टल ही रहा था, अब होगा फाइनली। तो 2011 में हमारी पॉपुलेशन थी 121 करोड़। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पॉपुलेशन कितनी है तो आप 2011 के सेंसस के हिसाब से ही लगाएंगे, ये नहीं कि आप 150 करोड़ लिख के आ जाएँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सा है? चीन। हालांकि हमने अभी अभी सरपास किया है इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन में, लेकिन हम 2011 का डेटा ले रहे हैं। और फिलहाल ऑफिशियली भी चीन सबसे आगे है। अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें इंडिया आगे निकल चुका हो। एक UN की रिपोर्ट आई है, उसके आगे हम बाद में जिक्र करेंगे। तो सबसे ज़्यादा चीन था, फिर इंडिया की पॉपुलेशन थी, फिर US की थी। 2011 के हिसाब से चल रहे हैं। तो चीन, इंडिया, US, चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की, और 5वें पे है पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये आतंकवादी भी जो है 5वीं पॉपुलेशन लेकर बैठे हैं। आतंकवादी दबादब पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया को परेशान करने के लिए। अब हमारी जो पॉपुलेशन है ये 17.5% ऑफ वर्ल्ड है। अब तो ज़्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि अब हम 150 भी क्रॉस कर चुके हैं शायद, लेकिन 2011 में हम 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 17.5, 17.5, 17.5% थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। अब एक रिपोर्ट आती है नई, वो कौन सी रिपोर्ट है जी? ये है UN की वर्ल्ड डैश रिपोर्ट पॉपुलेशन के मामले में। ये कहती है कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया और हम वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन गए हैं। इतनी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आ जाएं। हमारे 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थे ओरिजिनली, अभी यानी कि 2019 से पहले तक कितने थे? 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। अब मोदी जी ने बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बदलाव किए, देखते हैं वो क्या बदलाव हैं।
आपने शायद सुना भी होगा, जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग बन गया यूटी, और लद्दाख अलग यूटी बन गई, ये आपने सुना होगा। तो ये कब हुआ, ये सब घटनाक्रम देख लेते हैं। तो ओरिजिनली कितने थे, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इसमें से एक जम्मू कश्मीर हट गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल साहब का जन्मदिन होता है, उस दिन हमने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया स्टेट से, उसका स्टेटहुड ख़त्म कर दिया। 2019 की बात है। अब ये हमने करके इसको क्या करा, इसे हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, स्टेट का स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, इसे बना दिया हमने यूनियन टेरिटरी। एक यूटी बनाई जम्मू कश्मीर और दूसरी यूटी बनाई लद्दाख। ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ फॉर द बेटर क्लैरिटी। ठीक है, ये रहा, ये पहले एक था पूरा ऐसे ऐसे जम्मू कश्मीर हमारा, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने ऐसे करके चीरा में लगा दिया, तो एक यूटी बनी ये और एक यूटी बनी लद्दाख। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टेट ये कम हो गया, तो स्टेट तो 28 थे, 29 थे, एक कम होकर रह गया 28। ठीक है, अब आ जाओ यूटी पर। यूटी में थोड़ा सा ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन हो रहा है। दो यूटी बन गई, एक तो जम्मू और एक कश्मीर, ओ सॉरी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक और थोड़ा सा पंचायत हुई है, वो देखते हैं क्या। 26 जनवरी 2020 को, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन 2020 में, जब कोरोना आया भी नहीं था भारत में, मोदी जी ने क्या करा, दादर एंड नागर हवेली को जो है मर्ज कर दिया दमन एंड दीव के साथ। ठीक है, दादर नागर हवेली जो है वो दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दी गई, यानी कि दादर एंड नागर हवेली। तो यूटीज़ का अस्तित्व खत्म हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव का, और एक नई यूटी का अस्तित्व में आई। वो कौन, वो एक मर्ज जो यूटी आई, मतलब मिक्स्ड करके यूटी बनी, कंबाइंड दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं DNHDD, DNHDD। तो दो यूटी खत्म हुई, एक बन गई। तो फलसफा क्या निकला कि स्टेट्स तो रहेगा 28, क्योंकि 29 में से एक जम्मू कश्मीर गया, और यूटी 7 थी, जुड़ के कौन बन गई, जम्मू कश्मीर बढ़ी, लद्दाख बढ़ी, और एक ये दादर नागर हवेली दमन दीव बढ़ी कंबाइंड। तो यूटी बन गई 7 की जगह 8। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडिया है, इसमें वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है ये गुजरात इधर है, फिर ये महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पर गौर करने की बात है। सर क्रीक विवाद है हमारा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो सर क्रीक कहाँ पर है, गुजरात। जब आप देखेंगे मैप में तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, दो बल्ज यहाँ पे दो कर्व बनते हैं। तो पहले कर्व पे तो आता है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और दूसरे कर्व पे आता है गल्फ ऑफ खम्बट। फॉर द मोर क्लैरिटी यू कैन क्लियरली सी द मैप। ये यहाँ पर ये, एक मिनट, ये दो बल्ज बने ना इधर, ये ठीक है। तो ये जो बल्ज है ये गल्फ ऑफ कौन सा है, ऊपर हमने पढ़ा था, भूलने का नहीं है, गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ ऊपर है और खम्बाट नीचे है। हो सकता है वो नॉर्थ साउथ आपको अरेंज करके दे दे, कंफ्यूज कर दे, मैप पे पॉइंट कर दे कि भाई ये बताइए ये क्या है, यहाँ पर ये कौन सा गल्फ है। तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है और खम्बाट नीचे है। ठीक है, खम्बा नीचे है, क्योंकि आप कभी भी गौर करें, ट्रिक बता देता हूँ। ये ज़मीन है तो खम्बा बिजली का खड़ा होता है ऐसे करके, तो वो ज़मीन पे नीचे तो खड़ा है, बेस उसका सबसे नीचे है, तभी खम्बा ऊपर है और यहाँ से बिजली के वायर जाते हैं। तो खम्बा हमेशा नीचे मिलेगा, तो खम्बाट नीचे मिलेगा और कच्छ ऊपर मिलेगा। ठीक है, ट्रिक होगा याद करने की, आप भूलेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप में एक चीज़ और देखें, ये हमारा इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, तमिलनाडु वगैरह केरल यहाँ पे आते हैं, और ये है श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, इस एरिया को गौर करें। तो यहाँ पर इस एरिया में ये जो पानी का टुकड़ा है, ये जो पानी यहाँ पे फ्लो करता है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार। और इधर जो है ये है पाल्क स्ट्रेट। फॉर द मोर क्लैरिटी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, आप मैप देखकर बेहतर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पर है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में से ये यहाँ पे ये भगवान श्री राम जब अयोध्या से वहाँ पे श्रीलंका गए थे, तो यहीं उन्होंने पत्थर डाल के पुल बनाया था। ठीक है, वो आज भी यहाँ पर है। तो पाल्क स्ट्रेट ये हो गया और ऊपर क्या हो गया,
एक मिनट, लेट्स रिविजिट इट। ओके, यहाँ पर नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर है पाल्क स्ट्रेट। तो यहाँ भी वो पिन पॉइंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइंट उसने दे दिया मैप में कि भाई मार्क करो पाल्क स्ट्रेट कहाँ है। तो ध्यान रखें पाल्क स्ट्रेट ऊपर है, नॉर्थ में है, जबकि गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? नीचे है। ओके भाई, मैंने पहले आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे ज़मीन है और इस पर बिजली का खंभा पड़ा है, इसलिए यानी कि वो नीचे होता है, नीचे शुरू होता है, तो इसलिए गल्फ ऑफ खंबाट नीचे है और ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ है, वो जब हमने गुजरात का पढ़ा था। इसी ट्रिक से हम ये वाली ट्रिक ड्राइव करेंगे। जब खंबे में बिजली की लाइन में कोई दिक्कत हुई तो मैन जो है बिजली का, जो अपना कर्मचारी होते हैं जो हमारा दिक्कत सही करते हैं, ये नीचे से तो चलना शुरू करेंगे उस पर, ऊपर से थोड़ी चढ़ जाएंगे डायरेक्ट हवा में उड़ के। तो मैन जो है, मैन वो नीचे से आएगा, नीचे से बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे क्लाइंब करके वो तारों को पकड़ेगा और ठीक करेगा जो भी दिक्कत है। तो मैन यानी कि मन्नार, मन्नार आ गया नीचे और पाल्क स्ट्रेट आ गया ऊपर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, करेंगे। फिलहाल उसके लिए थैंक यू। कोई इम्प्रूवमेंट हो तो सजेशन करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो आप सजेस्ट करें कमेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से ट्रिक्स बनाकर आपको ज्योग्राफी पूरी करा दी जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।